हे गाइस, वेलकम वापस से। आज नई मार्केट एनालिसिस। काफ़ी एक्साइटिंग डे था आज, काफ़ी एंटरटेनिंग डे था मार्केट में। अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। मिड कैप ने भी परफॉर्म किया आज फाइनली। एंड अगर गेनर्स की साइड देखा जाए तो इंडसइंड बैंक 3.93%। इंडसइंड बैंक काफ़ी ही सही था। ये काफ़ी सपोर्ट लेवल से ऊपर से काफ़ी अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा था। सो इंडसइंड बैंक डिड वेल टुडे। हीरो मोटो ऑटो में भी अच्छा था आज। अगर हम सेक्टोरियल एनालिसिस भी देखें, सो अगर ऑटो को देखा जाए तो ऑटो में अच्छा था। कुछ स्टॉक्स ने अच्छा किया। टाटा मोटर्स में भी आज एक जंप आया है। अगर ऑटो देखा जाए 0.88% ऊपर था, बट टू लुक एट इट, आज मीडिया इंडेक्स 14% ऊपर, लाइक 14%। बहुत ही अलग ही चीज़ हुई है आज कि 14% एक इंडेक्स हुआ। और मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूँगा क्या हुआ था। सो बैंक निफ्टी साइडवेज अप डाउन मूवमेंट, बट बहुत अच्छी चीज़ आज एक हुई है कि बैंक निफ्टी हैज़ क्लोज्ड अबव 36,500। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डेटा साइड, और वहाँ से ऊपर वो क्लोज हो गया है। निफ्टी के लिए 17,400 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो आइए एक बार टॉप गेनर और लूजर्स देख लेते हैं। टॉप गेनर इंडसइंड बैंक 3.93% का जंप आज। HCL टेक 2.37। हमने कल डिस्कस भी किया था कि आईटी में अब हो सकता है वापस से बाइंग चालू होए और रिलायंस थोड़ा बैक सीट ले ले, और आज रिलायंस में एक हायर लेवल से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई। बजाज ऑटो डिड वेल। कल ये हमने रेकमेंड किया था कि बजाज ऑटो का एक एरिया है, वहाँ से बाउंस करे जा रहा है। सो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। एंड कोटक भी बोला था कि कोटक में भी एक अच्छा बाउंस आ सकता है। लूजर्स साइड पे अगर देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में सबसे ज़्यादा लॉस था निफ्टी 50 में, एंड देन HDFC, देन टाटा स्टील। इतना मेजर किसी में फॉल नहीं था, बट रिलायंस में ऊपर के लेवल से अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो कीप एन आई कि रिलायंस में अब कैसा रहता है। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखें, सो फर्स्टली ऑप्शन चेन डेटा से ये पता चल रहा है कि निफ्टी अगेन 17,400। कॉल राइटर्स बहुत है, कॉल राइटिंग हो रही है, बट आज ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट पूरे वक्त निफ्टी वाज काफ़ी टाइम के लिए 17,400 के ऊपर, एंड वो अपने गेंस गिव अप नहीं कर रहा था। तो कल हो सकता है, कल अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आई तो हो सकता है 17,400 का लेवल क्रॉस हो जाए, क्योंकि अभी हम यूएस मार्केट भी देखेंगे और उससे ये भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर लोअर साइड पे सपोर्ट देखें तो मेजर अब आज एडिशंस OI के 17,400 पे हुए है। सो मेन एरिया ऊपर की साइड क्रॉस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 17,400, बट फॉर मी निफ्टी से ज़्यादा अच्छा अब बैंक निफ्टी लग रहा है। सो आइए एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर डेटा देखा जाए तो 36,500 पे जो थे वहाँ से लोग अब, जो कॉल राइटर्स थे, कॉल राइटर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे रहे और या साइडवेज रहे या 36,500 के नीचे रहे, और पुट राइटर्स चाहते हैं कि 36,500 के ऊपर रहे या साइडवेज रहे। तो अब अगर देखा जाए तो 36,500 पे पोजीशंस कॉल राइटर अपनी एग्जिट कर रहे हैं। सो उससे ये इंडिकेशन पता लग रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से एक अच्छा राइज होने का, और आज हमने क्लोजिंग 36,500 के ऊपर दे दी है। सो ये शॉर्ट्स, जो शॉर्ट चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, वो अपनी पोजीशन अब हो सकता है एग्जिट करे, और उस एग्जिट करने के चक्कर में हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,900 इन द कमिंग डेज चला जाए। एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे एक स्प्रेड बनाया है टू
हैव दैट प्ले इन हैंड कि मैं उस अगर वो 36,900 37,000 तक जाता है बैंक निफ्टी तो मैं उसका पार्ट रहूँ. सो अगर देखा जाए तो आइए एक बार चार्ट्स देखते हैं, फिर एक स्पेशल न्यूज़ देखेंगे हम. सो निफ्टी एक अच्छी आज नया ऑल टाइम हाई भी बना है निफ्टी में और वहीं से सेलिंग आई है. सो निफ्टी के लिए ये वाला जो ऊपर की साइड एरिया है 17,440 ये क्रॉस करना पड़ेगा टू बी गिविंग अ मोर अप ट्रेंड. एंड नीचे की साइड पे 250 पे हमेशा से अभी तक सपोर्ट होल्ड हो रहा है और आज एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी क्योंकि 380 अगर कल 400 के ऊपर निकल जाता है सो मार्केट विल शो गुड्स अपसाइड. इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी 36,200 लेवल वो होल्ड हो रहा है अभी. जब तक वो होल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बुल्स को एंड एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल. एंड आज 36,500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है. सो नेक्स्ट के फ्यू 1-2 डेज आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम देखें कि यूएस मार्केट में क्या है, यूएस मार्केट में कल एक डोजी कैंडल बोलते हैं हम इसे, डोजी कैंडल एक इंडिसाइसिवनेस दिखाती है कल मार्केट में. नैस्डैक में जो उनका आईटी का सेक्टर है उसमें ये बनी है कैंडल. सो अभी नैस्डैक में कंफ्यूजन है कि क्या मूवमेंट होएगा, बट डाउ जोन्स जो उनका इंडेक्स है वो परफेक्टली सपोर्ट से काफ़ी अच्छी बाउंस दे रहा है. एंड अगेन रिपीटिंग कि जो डाउ जोन्स के 30 स्टॉक्स हैं उनमें से आई थिंक वॉल्ट डिज्नी और बैंकिंग स्टॉक्स आप उन पे फोकस कर सकते हैं टू प्ले दिस राइज. सो द स्टॉक्स we are eyeing are this is Apollo Hospital 4700 एक अच्छा बेस लग रहा है कि यहाँ पे बेस बन रहा है एंड हो सकता है यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल इन द कमिंग डेज वुड बी मूविंग अपसाइड. सो अगर आपको 4700 के आसपास मिलता है तो आप इंट्राडे और स्विंग दोनों ले सकते हैं. ऑन दी अदर साइड PEL का ये जो एरिया है यहाँ पे एक अच्छा बेस बन गया है और ये एरिया है 25-30 के आसपास और यहाँ से बाइंग आ रही है और आज एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है. सो कल अगर कहीं भी डिप मिलता है आपको टुवर्ड्स 2600 इंट्राडे के लिए आप इसको बाय करके यू कैन हैव अ गुड प्रॉफिट इन दिस. नेक्स्ट है ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स ने भी एक डाउन ट्रेंड था 350 से 320 तक आया था, वो आया नीचे बट अब नाउ इट इज़ होल्डिंग एंड आज एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है. सो अगर कल आपको कहीं भी डिप मिलता है अराउंड 330 लेवल्स या 325 से 330 तक कहीं भी मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं एंड फॉर अ गेन ऑफ 5 to 10 रुपीज़ पर लॉट. सो 5 to 10 रुपीज़ पर लॉट से मतलब होता है कि फ्यूचर्स में उसका लॉट साइज़ होता है एक हर एक कॉन्ट्रैक्ट का. सो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं. अब नेक्स्ट है ब्रिटानिया. ब्रिटानिया में सेलिंग आ रही है हायर लेवल से और अगर कल 4200 4150 के आसपास ब्रिटानिया मिलता है तो आप एक बार उसको शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं फॉर अ गेन ऑफ 50 to 60 रुपीज़ पर लॉट, 60 पॉइंट्स पर लॉट. नेक्स्ट द इंटरेस्टिंग स्टॉक, लुक एट दिस. 40% कोई स्टॉक कैसे बढ़ता है आप देखिए, ये कैंडल देखिए कितनी बुलिश कैंडल और लुक एट द वॉल्यूम्स आज जो इसमें ट्रेड हुई हैं. सो आज जी लिमिटेड 40% बढ़ा है. शॉर्ट्स बुरी तरीके से इसमें अब फंस गए हैं और अगर इसका रीज़न देखें तो रीज़न इसका ये है कि उसके जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पुनीत गोयनका है उनका रिमूवल. पर्सनली मेरे हिसाब से ये न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं है बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट लोग उसमें बाय करे जा रहे थे आज और वो बाइंग की वजह से उसमें आज 40% का गेन हो गया. एंड इससे एक और टीचिंग मिलती है हमें. सो फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, अगर कोई कॉल राइट करके जा रहा है ओवरनाइट, वो अपनी पोजीशन इंट्राडे एग्जिट नहीं कर रहा और वो रात को लेके जा रहा है और फॉर एग्जांपल वो कॉल राइट करके जा रहा है मतलब वो कॉल सेल करके जा रहा है. सो कॉल सेलर चाहता है फॉर एग्जांपल 200 है जी का प्राइस और उसने 200 प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे उसने वो कर रखा है सेल कॉल को.
सो वो उस प्रॉफिट करेगा जब 200 और 200 के नीचे रहेगा, बट अगर वो 200 के ऊपर चला जाता है तो उसे वो लॉस बेयर करना पड़ेगा और वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आज आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कल जी क्लोज हुआ था फॉर एग्जांपल 186 पे। सो अगर किसी ने 190 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस का कॉल किया होगा सेल, सो वो 74 पे, अब उसमें गेन है 1102% का आज। तो वो जो सारा गेन है वो उनको लॉस बेयर करना पड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको जी का दिखाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब सीखे, और कॉल राइटिंग नेकेड नहीं करते, आपको दोनों साइड लेग्स में देखना पड़ता है, आपको दोनों साइड आप नेकेड कॉल्स नहीं सेल कर सकते। सो इस वजह से अगर आप देखो जी लिमिटेड का लॉट साइज भी काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़ा है। सो अगर ये 1000% चेंज आए, सो आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा होगा कॉल राइटर को। अगर वो कॉल बायर है तो उसको प्रॉफिट है जितना भी ये बड़ा है 1000%, 5000%। बट अगर कोई कॉल राइटर या कॉल सेलर है, वो उनको उनके अगेंस्ट चला गया और उनको ये पोजीशन लॉस है। सो फॉर एग्जांपल इसमें 7000% का चेंज है, सो ये उनको लॉस बेयर करना पड़ा। सो इस वजह से कभी भी कॉल सेल करें या पुट सेल करें, कभी भी ऑप्शन राइटिंग करें, इफ़ यू टेकिंग ओवरनाइट द रिस्क इज़ अनलिमिटेड। तो आप अपना रिस्क कंट्रोल करके एक ऑपोजिट साइड पे अपना ऑपोजिट, जैसे अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो और भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है जिससे आप अपने आप को रिस्क को लिमिट कर सकते हो। सो कीप दिस इन माइंड। एंड इंटरेस्टिंगली रेयर इंटरप्राइजेज मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने आज 220 के प्राइस पे 50 लाख क्वांटिटी ट्रेड की हैं जी लिमिटेड की। सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर फॉर जी लिमिटेड इज़, कि कल बढ़ता है या कल लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। सो कीप ए आई ऑन दिस एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।